चारों ओर इकट्ठा हों और मैं आपको ग्लेशियरा की बर्फीली राजकुमारी फ्रेया की कहानी सुनाता हूँ। फ्रेया के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह हाथ हिलाकर बर्फ के कण बुला सकती थी और कलाई घुमाकर बर्फ के अद्भुत आकार बना सकती थी। पर फ्रेया की शक्तियों ने उसे अक्सर ठंडा और अकेला महसूस कराया। एक ठंडी सुबह विंटरवुड जंगल की बर्फीली सीमा पर फ्रेया ने कुछ अजीब देखा। बर्फ पिघलाते छोटे चमकते पंजों के निशान। उत्सुक होकर वह उन निशानों का पीछा करते हुए एक असाधारण प्राणी तक पहुंची। सोने जैसे चमकते फर वाली एक लोमड़ी उसके आसपास खेलती हुई गर्म निशान छोड़ रही थी। अरे, तुम तो बड़ी दिलचस्प चीज हो, फ्रेया ने मुलायम मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसके पैरों के नीचे की धरती कांपने लगी। लोमड़ी ने भौंकते हुए उसका चोगा खींचा, उसे साथ चलने का इशारा किया। लोमड़ी फ्रेया को एक गरजते ज्वालामुखी के किनारे ले गई। लावा खतरनाक रूप से सतह के पास उबल रहा था और फ्रेया को समझ आया कि क्या हो रहा है। लोमड़ी की उग्र ऊर्जा ने ज्वालामुखी को परेशान कर दिया था और अगर कुछ न किया जाता तो वह फट जाता। फ्रेया हिचकिचाई। उसका बर्फ जादू लावा को शांत कर सकता था, पर क्या यह काफी होगा? लोमड़ी ने भरोसे से उसे देखा। उसकी गर्मी फ्रेया को साहस दे रही थी। ठीक है, फ्रेया ने कहा, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। उसने अपनी बर्फीली शक्ति ज्वालामुखी पर केंद्रित की, लावा में ठंडी लहर भेजी। लोमड़ी ने संतुलन बनाने के लिए अपनी लपटें जोड़ दीं। भाप निकली और घूमी, पर धीरे धीरे ज्वालामुखी शांत हो गया। फ्रेया ने लोमड़ी के पास बैठ उसके चमकते फर को सहलाया। तुमने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है, उसने कहा। विरोधी भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उस दिन से फ्रेया और लोमड़ी अविभाज्य हो गए। साथ में वे सद्भाव लाए जहां भी आग और बर्फ मिले। जब भी फ्रेया अपने उग्र दोस्त को देखती, उसे याद आता कि साहस अक्सर गर्म जगहों से आता है। बताओ, अगर तुम्हें एक लोमड़ी मिले तो क्या तुम भी उसका साथ देने को तैयार होगे?